श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं धनतेरस का उपाय और धनतेरस की पूजा विधि बताऊंगी। चलिए जानते हैं इस पूजा विधि के लिए जो कि हमें धनतेरस वाले दिन करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। और दोस्तों, एक बात और अब मैं आपको खास बता दूं, जो ये पूजा करेंगे, जो थाली इसके लिए सजा के रखेंगे, जो पूजा करेंगे, उस थाली को 5 दिन तक उसी थाली को यूज करना है। हमें उसी थाली में हमें पूजा करनी है। चलिए जानते हैं इसकी सामग्री। सबसे पहले एक लकड़ी का पाटा। अगर आपके पास पाटा हो तो पाटा ले लीजिए, नहीं तो आपके पास चौकी हो तो बहुत ही सुंदर बात है। और एक स्टील की थाली, लाल कपड़ा, थोड़ा सा गंगा जल और जल का लोटा जिसमें जल भरा हो, और थोड़ा सा आटा जो कि चौक कूटने के काम आएगा, और थोड़ी सी हल्दी, ये भी चौक में लगेगी, और रोली चाहिए जो कि थाली में स्वास्तिक बनेगा उसके लिए। 7 दीपक हमें आटे के बनाने हैं जो कि घी के दीपक बनाने हैं, लंबी बाती के। और 1 दीपक और आटे का बनाना है, वो उसमें डालना है सरसों का तेल, उसमें भी लंबी बाती हमें लगानी है। और इसके पश्चात हमें चाहिए हल्दी की गांठें साबुत 7। कितनी लेनी है दोस्तों? 7 गांठें। और इसी के साथ चाहिए हमें कमलगट्टे, ये भी हमें 7 मात्रा में 7 लेने हैं। और अमर बेल के टुकड़े भी हमको 7 लेने हैं। अमर बेल के टुकड़े बहुत जरूरी हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जैसे कि अमर बेल किसी भी पानी के बिना सहायता के बढ़ती जाती है, ऐसे ही आपके यहाँ धन संपदा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। थोड़ा सा अबीर चाहिए, थोड़ा सा गुलाल चाहिए, रोली चाहिए, हल्दी और चंदन जरूर ले लेना दोस्तों। और थोड़े से चावल चाहिए जो कि हमें पीले करके करने हैं चावल माता रानी के लिए। और ये मौली चाहिए, कलावा, जिसको कलावा कई जगह कलावा बोलते हैं, कई जगह मौली बोलते हैं। और थोड़ा सा भोग लगाने के लिए गुड़ चाहिए। गुड़ ले लो, चीनी ले लो, शक्कर ले लो, या आपके पास कोई मिठाई हो वो ले लो, कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। और एक चाहिए आपको चांदी का सिक्का। अगर आपके पास दोस्तों चांदी का सिक्का है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप अपने घर से कोई भी सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस सिक्के को ले लीजिए। चलिए अब इस पूजा विधि को शुरू करते हैं, जो कि माता रानी आपके घर को धन दौलत से और सुख संपदा से भर दे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये साइड में हटा दीजिए। थोड़ा सा गंगा जल यहाँ जमीन पर छीटेंगे। पहले तो गुरुजी ने ये बताया है, गुरुदेव ने, कि हमें यहाँ पर जमीन पर गोबर से, गाय के गोबर से लीपन करना है। अगर नहीं है गाय का गोबर तो आप स्वच्छ जल से और गंगा जल से छीटन कर दें और साफ कर लें। उसके पश्चात आपको क्या करना है, आटे से चौक बनाना है। चौक हमें इस तरह से हम चौक बनाएंगे आटे से। कार्तिक मास की ये धनतेरस दोस्तों बहुत ही उत्तम और अच्छी मानी गई है। इन 5 दिनों में हमें माता लक्ष्मी बहुत कुछ देकर जाएंगी अगर श्रद्धा भाव से हम करते हैं। और गणेश भगवान और माता रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर के और कुबेर भंडारी का नाम लेकर के हमें ये पूजा करनी है। भोलेनाथ का भी हमें स्मरण जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रस्थान करें और हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर में रह जाएं। ये पूजा दोस्तों भगवान विष्णु ने एक किसान को बताई थी, जो कि हमें पूज्य गुरुदेव ने बताई है। इस प्रकार से हमें अपना चौक बना लेना है दोस्तों। चौक बना करके, चौक हमेशा आटे का चौक ही बनाया जाता है, आटे का, हल्दी का, अबीर, गुलाल, इन चीज़ों का चौक नहीं बनाना चाहिए। सबसे शुभ चौक हमें आटे का और हल्दी का चौक ही बनाना चाहिए। कार्तिक मास दोस्तों, कार्तिक मास बहुत ही पवित्र और सुंदर महीना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान की हमारे ऊपर अति कृपा होती है और माता लक्ष्मी की। और साथ ही साथ इस महीने में हरिहर मिलन भी होता है, जो कि भगवान विष्णु और भोलेनाथ का हरिहर मिलन होता है।
तो दोस्तों ये और माता रानी के नवरात्रे भी इसी महीने में आते हैं। दोस्तों हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, ये चौक हमें आटे से बना लेना है। थोड़ा सा हल्दी का भी इसमें प्रयोग करेंगे हम। हल्दी का प्रयोग करने के बाद में इसके बीचों बीच में हमें थोड़े से चावल रखने होंगे। इस प्रकार से हम बीचों में चावल रख देंगे। चावल रखने के बाद में हमें, अगर आपके पास चौकी है तो चौकी लगा दीजिए, नहीं तो पटरा हो तो पटरा लगा दीजिए। इसके ऊपर से इस प्रकार से लगा देंगे और इसके पश्चात हमें लाल कपड़ा इस पर बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछा करके अब थाली उठाएंगे और फिर हमें रोली में थोड़ा सा जल डालकर एक स्वास्तिक तैयार करना है। स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक इस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों। तो स्वास्तिक माता लक्ष्मी का और गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि का प्रतीक माना गया है दोस्तों। स्वास्तिक बहुत पवित्र और सुंदर। स्वास्तिक बनाने के पश्चात हम इस थाली को पाटरे पर विराजमान कर देंगे। इसे विराजमान करने के पश्चात में हमें सबसे पहले जो चांदी का सिक्का हमने लिया है उसको जल से, गंगा जल से स्वच्छ कर लेंगे, साफ कर लेंगे। थोड़े से जल से साफ कर लेंगे। साफ करने के पश्चात में मौली, इस पर थोड़ी सी हमें मौली लपेटनी है। चांदी का सिक्का लेंगे, उसके पश्चात हमें उस चांदी के सिक्के पर मौली लपेट लेनी है। उसको मौली को लपेटने के पश्चात में हमें जहां हमने जिस थाली में स्वास्तिक बनाया है उसमें हमें रख देना है। उसे रखने के पश्चात हमें उस पर गंगा जल का और जल का उसमें छींटा देना है। छींटा देने के बाद में आपको फिर पुनः दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो हमें जो घी के दीपक हैं, माता रानी का सीधा हाथ मतलब राइट हैंड उधर की तरफ रखने हैं और तेल का जो दीपक है माता रानी के लेफ्ट हैंड मतलब उल्टे हाथ की तरफ रखना है। आपका सीधा हाथ हो जिधर तेल की तरफ तेल का दीपक रखा जाना है, आपका उल्टा हाथ हो उधर की तरफ घी का दीपक। तो माता रानी की सीधी तरफ तो घी के दीपक हो जाएंगे और उल्टी तरफ तेल के दीपक हो जाएंगे। एक एक दीपक करके आप यहाँ पर रख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको दीप जलाने हैं। अब तेल का दीपक पुनः प्रज्वलित करेंगे और उसे माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ रख देंगे। 7 दीपक उधर रख दिए माता रानी के सीधे हाथ की तरफ और एक दीपक जो तेल का दीपक है वो इधर की तरफ रख दिया। फिर इसके बाद में हमें आपको रोली से, हल्दी से और चंदन से माता रानी का पूजन करना है। सबसे पहले रोली से माता रानी का तिलक करेंगे, हल्दी से माता रानी का तिलक करेंगे, पूजन करेंगे, चंदन लगाएंगे माता रानी को और भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि माता को प्रणाम करते हुए, माता रानी के हाथ जोड़ते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। और फिर इसके पश्चात हम अबीर, गुलाल ये सब समर्पित करेंगे माता रानी को। इसके पश्चात हमें ये जो साबुत जो पीले चावल हैं इनको अपने उल्टे हाथ में ले लेंगे। उल्टे हाथ में लेकर के अपने सीधे हाथ से धीरे धीरे माता रानी के ऊपर उन चावलों को छोड़ते जाएंगे और माता रानी का स्मरण करते जाएंगे, भगवान गणेश का स्मरण करते जाएंगे, रिद्धि सिद्धि माता का स्मरण करते जाएंगे, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते जाएंगे, भगवान विष्णु का भी स्मरण करते जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी, और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं क्या, जो कि हमारे घर में आप आ नहीं रही हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, आप हमारे घर में पधारिए। फिर हमें
जो हमने हल्दी ली है इसको 7 बार माता रानी के वो चांदी के सिक्के पर हम छोड़ते जाएंगे। 1 बार जय हो माता लक्ष्मी, जय हो गणेश भगवान, जय हो रिद्धि सिद्धि माता, हमारे घर पर आप हमेशा के लिए विराजमान होइए। जो हमसे भूल चूक हो गई है उसे क्षमा कीजिए। 7 बार इसको छोड़ने के पश्चात में 7 बार ही हमें रोली का भी इसी प्रकार से तिलक करना है। दोनों हाथों से माता रानी के ऊपर थोड़ी थोड़ी रोली छोड़ती जानी है और माता रानी से प्रार्थना करते जाना है। इस प्रकार से माता रानी की पूजा करनी है। और इसके पश्चात में हमें जो हल्दी की गांठें हैं वो इसके पश्चात हमें 7 हल्दी की गांठें माता रानी को समर्पित करनी है। 7 कमलगट्टे जो हमने लिए हैं उनको समर्पित करना है और 7 अमरबेल जो हम माता रानी को समर्पित करनी है। इसके पश्चात जो हमने भोग के लिए गुड़ लिया है, मीठा लिया है, इसको माता रानी को थोड़ा सा तोड़ करके समर्पित कर देना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हम पर भी कृपा करिए और हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान होइए। जैसे कि भगवान विष्णु ने किसान को कहानी सुनाई थी, पूजा विधि बताई थी, इसी प्रकार से माता रानी हमारी भी प्रार्थना सुनिए और हमारी सारी मनोकामना पूरी करिए। और इसके पश्चात हमें माता रानी के जो 7 दीपक हमने घी के लगा के रखे हैं, इस थाली में उन दीपकों को रख लेना है। इस थाली में जो दीपक लगा के रखे हैं, हमें इस थाली में 7 दीपकों को रख लेना है और इन्हीं दीपकों से हमें माता रानी की आरती उतारनी है। इन्हीं दीपकों से माता रानी की हमें आरती उतारनी है। इसी प्रकार से आरती उतार करके माता रानी की फिर हमें क्या करना है, इसके पश्चात थोड़ा सा जल माता रानी के ऊपर छोड़ देना है। माता रानी से झोली फैला करके मांगना है और उनसे प्रार्थना करनी है, हे माँ, मेरे घर धन की, वैभव की, संपदा की, सुख की बहुत कमी है। माता रानी मुझे ये वरदान दे, भगवान गणेश मुझे ये वरदान दे, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे यहाँ विराजमान हो। और कुबेर भंडारी और धन्वंतरी महाराज से ये प्रार्थना करते हुए अपनी झोली को पुनः अपनी तरफ गिराते हुए और इन दीपकों को एक एक करके मैंने जो बताया है, एक तुलसी में दीपक लगाना है आपको, एक पूजा के स्थान पर दीपक लगाना है आपको, एक लगाना है मेन गेट पर, जो घर का मेन गेट होता है वहाँ पर, एक हॉल में लगाना है, एक किचन में लगाना है जहाँ आप पानी का परिंदा भर कर रखते हैं, और एक लगाना है ये तेल का जो दीपक लगा हुआ है इसी के पास में माता रानी के स्थान पर। ये 7वां दीपक जो है हमें अपनी तिजोरी के पास में रख देना है। ये 7 दीपक इस प्रकार से रखने हैं। और दोस्तों, ये जो थाली है इसको हमें साफ नहीं करना, ये इसी थाली को हमें नरक चतुर्दशी के दिन ही इसी थाली में फिर से पूजन करना है और फिर दिवाली वाले दिन भी इसी थाली में पूजन करना है, इसी थाली से गोवर्धन वाले दिन भी इसी थाली में पूजन करना है और भाई दूज वाले दिन भी, और लास्ट वाले दिन में जो बताऊंगी उस प्रकार से करना। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने ये उपाय बहुत अच्छा, बहुत अचूक उपाय बताया है। इस पूजा विधि को आप बहुत जरूर करना। आपके घर में माता लक्ष्मी और जरूर आएंगी। इस दिन अगर कोई नई चीज भी लेकर के आते हैं तो साथ में उसका भी पूजन जरूर ही करिएगा। कोई भी अगर नई चीज लेके आते हैं, झाड़ू या सोने की या चांदी की कोई भी नई चीज लेकर के आते हैं तो इसी के साथ ही साथ उसका भी पूजन साथ ही साथ कर लीजिएगा। और नरक चतुर्दशी की वीडियो मैं इसके पश्चात दूसरे दिन डालूंगी, उसको आप देखिएगा। उसमें कैसे करना है पूजन, उसकी विधि थोड़ी सी अलग है लेकिन थोड़ा इसी प्रकार से है, तो वो वीडियो देखें। फिर इसके पश्चात मैं दिवाली की वीडियो डालूंगी, फिर गोवर्धन की, फिर भाई दूज की। ये 5 वीडियो लगातार एक के बाद एक पढ़ती जाएंगी, उनको देखिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी और ये उपाय अगर आपकी समझ में आया हो और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा।